सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। नांद गाँवकर तैयार रहे। महाराज श्री नमोस्तु। मंचासीन सही महाराज श्रियों को नमोस्तु, छुल्लक महाराजियों को इच्छामी। हाँ, बोलो। महाराज श्री वर्तमान में मेरी पोस्टिंग प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायसेन के पद पर है और पिछले 3 महीने से मैं इस पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ कि दिन प्रतिदिन इतने तलाक के केस आ रहे हैं और इतने मेंटेनेंस के केस आ रहे हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे पूरी समाज में एक ही बहार चल रही हो। तो इससे यद्यपि ये प्रश्न आपके समय मैंने भी और हमारे जितने भी न्यायाधीशगण आते हैं वो सब इस प्रश्न को उठाते रहते हैं, लेकिन आपका मार्गदर्शन चाहेंगे। दूसरा एक अनुरोध ये भी है कि हम ये देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े 30-30, 40-40 लाख रुपया की पैकेज वाले जो लड़के हैं, उन लड़के वालों से यदि आप बात करो कि भैया हमारी फला कोई रिश्तेदार है, हमारी कोई ये है, इसकी शादी करना है, तो वो सबसे पहले ये पूछते हैं कि लड़की क्या करती है। उनसे कहते हो कि लड़की तो साधारण कोई जॉब नहीं करती है, तो कहते हैं हमें तो जॉब वाली लड़की चाहिए। अभी सर और महाराज श्री और एक अच्छा हुआ कि एक किसी संबंध के विषय में मैं चर्चा कर रहा था, तो माँ बाप ने ये कहा कि भैया हम क्या कर दें, लड़का हमारी सुनता ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ कि घर परिवार चलाने वाली लड़की आए, लेकिन लड़का हमारी सुनता ही नहीं। तो 30-30, 40-40, 50-50 लाख रुपया के जो पैकेज वाले लड़के हैं उनको भी कमाने वाली लड़की चाहिए। इससे क्या होगा, किस दिशा में जाएगी हमारी समाज। नमस्ते महाराज जी। देखिए, बहुत ही अच्छी चिंता आपने प्रकट की है और मैं मानता हूँ ये सवाल तो समय समय पर उठते रहना चाहिए। आपके दोनों सवाल बहुत ही गंभीर, महत्वपूर्ण, सामयिक और चिंतनीय। तलाक के प्रसंगों का इस तरह से दिनों दिन बढ़ना पूरी समाज के सामने चिंता का विषय है। कितने उमंगों से भरकर लोग विवाह करते हैं और लाखों करोड़ों रुपया उसमें खर्च करते हैं और बाद में पता लगता है कि थोड़े ही दिन में दोनों में तलाक हो गया है। क्या बीतती होगी। हमें इसके कारणों पर जाना चाहिए और कारणों में जाकर इसके जड़ को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। इनका कारण क्या, इसे हमें समझें। मेरे देखे इसके 4 प्रमुख कारण हैं जिस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। सबसे पहला कारण तो ये है विलंब से विवाह। विलंब से विवाह होने पर एक दूसरे के प्रति जिस तरह का लगाव और जुड़ाव होना चाहिए वो नहीं होता और ये लगाव जुड़ाव का दौर उनका विवाह के पूर्व ही बीत चुका होता है। लगाव जुड़ाव के अभाव में एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट बहुत कठिन होता है। ईगो क्लैश होता है, टकराव आ जाता है। एक कारण ये, इससे बचने के लिए 20-22 साल में विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि इसके दुष्परिणाम न केवल तलाक है, संतान के लिए भी अब तो IVF आम होने लगा। अच्छे अच्छे लोगों की अब संतान नहीं होती भी है तो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होती। ये बहुत बड़ी समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर विमर्श चल रहा है। दूसरी बात, ज़्यादा शिक्षा, उच्च शिक्षा संपन्न हो जाना। लड़के लड़कियां पढ़ गए तो बराबर जॉब, अब निर्भरता खत्म हो गई।
आर्थिक लाभ जहां हो जाता है अहंकार भी आ जाता है। अहंकार आएगा तो आत्मीयता कहाँ रहेगी? अहम के साथ उत्तेजना ही होगी। आत्मीयता में ही आपस में प्रेम होगा। तो अहम और उत्तेजना की जगह प्रेम और आत्मीयता का विस्तार करने की बात होनी चाहिए, जो आज विलुप्त हो रही। छोटी छोटी बातों में तो लग जाए, हम क्यों झुके, हम किसी से कम नहीं, तो एडजस्टमेंट कैसे होगा? तीसरी बात, छोटी छोटी बातों में परिवारों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप तो सुनते होंगे। बिल्कुल। तो ये जो परिवार का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, ये नहीं जानते कि ऐसा करके वे अपने बेटे या बेटी की भविष्य को कितना बिगाड़ रहे हैं। पहले विवाह होता था तो बेटी को ये सीख दी जाती थी कि बेटी अब जो कुछ भी है एडजस्ट करना और तुम्हें अपने घर को स्वर्ग बनाना। अब आज क्या कहा जाता है? कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, आज कुछ है तो हम हैं, नहीं सिखाया जाता। आप ये अनुभव कर, सीख उल्टी, कैसे व्यवस्था बनेगी? और चौथी बात, सोशल मीडिया में अधिक सक्रियता, दो के बीच में तीसरे आ जाते हैं बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के रूप में। संयुक्त परिवार का अभाव, दूर जगह में रह कर के आप जॉब कर रहे हैं, पति पत्नी है, एक दूसरे में खींचातानी तो होती है, पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करने के लिए कभी बनते ही नहीं। एक कवि ने कभी कहा कि पति पत्नी एक दूसरे के प्रेम के लिए नहीं बनते, पुराने जन्म का बैर मिटाने के लिए बनते। उनने लिखा, शायद सुरेंद्र शर्मा की पंक्तियां थी कभी, बहुत पुरानी बात। उन्होंने कहा कि पति पत्नी दोनों परस्पर कभी न मिलने वाली रेल की दो पटरी है। बच्चे हैं जो स्लीपर बनकर दोनों को जोड़े हैं, है ना? लेकिन अंतर है। देखिए, मैं जयपुर में था, युवा दंपतियों का एक वर्कशॉप किया था। वहाँ एक बुजुर्ग दंपति भी आ गए। था तो युवाओं के लिए, लेकिन वो आगे थोड़े मजाकी टाइप के थे और सबसे आगे बैठे। मैंने एक दिन जब इंटरेक्शन चल रहा था, बातचीत का क्रम रखा, मैंने पूछा आप यहाँ कैसे आ गए? बोले महाराज जी, 9 दंपतियों के विषय में बातचीत आपने की तो मैंने सोचा मुझे जाना चाहिए। हमने पूछा ये बताओ तुम्हारे विवाह को कितने वर्ष हो गए? बोला 52वां साल चल रहा। 52वां वर्ष। हमने कहा उपलब्धि? बोले एक भी दिन नहीं पटी। मैंने पूछा अनुभव? बोला आज तक एक भी दिन नहीं पटी। 52वां साल है, पति पत्नी दोनों, और हंसते हुए बोल रहा है। मैंने कहा अब तक का अनुभव? बोले एक भी दिन नहीं पटी। हमने कहा उपलब्धि? बोले तलाक नहीं हुई। बहुत समझने की, विसंगति में संगति, खटपट होने के बाद भी प्रेम, ये भारत की सबसे बड़ी विशेषता रही। अब क्या हुआ? सहजीवन खत्म। थोड़ी बहुत नोकझोंक तो होगी, ऊपर नीचे रहेंगे तो थोड़ी बहुत ही स्वाभाविक है, मानवीय स्वभाव है। लेकिन उस समय कुछ हो भी तो एडजस्टमेंट होता। परिवार में रहते, भैया थोड़े धीमे बोलो, बाजू के कमरे में सब सुन लेंगे। और कोई तेज हो जाए तो माता पिता या परिवार के लोग आके एडजस्टमेंट करा दे, मध्यस्थता कर दे। अब क्या हो रहा है? अपने अपने फ्लैट और अपार्टमेंट में मियाँ बीवी दो ही हैं, अब तो बच्चे भी नहीं हैं। अब दोनों में आपस में खींचातानी हो रही है तो बस आपस में हो गई, और कईयों में तो मारपीट भी हो जाती, और उसके बाद बातचीत बंद होती है। और बातचीत बंद होने के बाद दोनों अपने अपने दोस्तों को मैसेज करते हैं, वो सुलगाते हैं, सुलझाते नहीं है, है ना? सुलगाने ही वाले हैं, सुलझाने वाले तो है नहीं। तो हवा देंगे, सुलगाएंगे तो आग तो लगेगी, तो एडजस्टमेंट नहीं होता। ये एक बड़ी विचित्रता है। फिर कानूनी जटिलताएं, ऐसी सलाह भी दे देते हैं। बहुत से सलाहकार भी, तुम तो कर दो, क्या बोलते हैं, एलोमनी, हाँ,
भत्ता मिलेगा, मेंटेनेंस का खर्चा मिलेगा, लंबी चौड़ी रकम रहेगी, मिलेगी, और फिर इन सब कारणों से वो क्या अतुल सुभाष जैसे घटनाएं घट जाती। ये बहुत चिंतनीय बात है। समाज बहुत गलत दिशा में जा रहा है, ये असहनशील बना रहा है। इसलिए चाहिए बेटे बेटियों को हम सही शिक्षा दें, सही संस्कार दें, संस्कार युक्त शिक्षा दें, और उन्हें परिवार और कुटुंब जैसी संस्था की महनीयता का बोध कराएं। उनकी उपयोगिता कितनी है, उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, ये बोध उनके मन में जगाएं, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो भगवान ही मालिक है। ऐसे केसेस बढ़ते जाएंगे। मुझे पता है आप जैसे लोग जब इस तरह का सवाल उठाते हैं, यहाँ बैठे लोग अपनी सम्मति में सिर हिलाते हैं, लेकिन उनके घर के बेटी बेटी का संबंध, बेटे बेटी के संबंध में अगर ऐसी कोई बात आएगी तो वो अपना पुराना ही रोल निभाएंगे, नए रूप में नहीं आएंगे। भूमिका बदलिए। और आप तो सुन के हंसोगे, एक तलाक क्यों हुआ मालूम? एक बड़े धनपति का तलाक हो गया इसलिए कि तुम हमारे पेट को प्यार नहीं करते, यानी हमारे कुत्ते को प्यार नहीं करते। बच्चे थे नहीं, एक कुत्ता पाल रखा था, और पत्नी ने कहा तुम हमारे कुत्ते का केयर नहीं करते, इसलिए तलाक हो गई। अब बताओ, ये पढ़े लिखे पागलों का ही तो उदाहरण है। कैसे पढ़े लिखे लोग हैं, कहाँ जा रही है पीढ़ियां, विचारने की बात है। इसलिए इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। और मैं एक इसका बचाव का रास्ता बताता हूँ। आप जैसे जितने कानूनविद हैं, न्यायविद हैं, और पुलिस प्रशासन से जुड़े लोग, और कुछ शिक्षाविद, हर समाज में छोटी छोटी सभाएं करें, वर्कशॉप करें। और ये वर्कशॉप विवाह के पूर्व, 12th पास होने के बाद बच्चों को जब तक कॉलेज में जाने से पूर्व का गैप मिलता है, उनको ये बातें समझाएं। और विवाह जैसी संस्था और कुटुंब जैसी संस्था का, परिवार जैसी संस्था का महत्व बताएं। और तथ्यात्मक तरीके से बताएं कि हमारे अदालतों में किस तरह की स्थितियाँ आ रही हैं, उनके कारण क्या आ रहे हैं, उनका निवारण क्या है, हमें अपने जीवन में कहाँ सावधानी रखनी चाहिए। अगर बच्चियों में ये बात समय पर भर दी जाए तो मैं समझता हूँ इस भटकाव को काफ़ी अंशों में रोका जा सकेगा और कुछ बेहतर बन सकेगा। राजश्री, अभी 3 दिन की पुरानी बात है। आप जो कहते पति पत्नी को मैंने समझाया, वो जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन पति बोला कि इनका मोबाइल मैं नहीं दूंगा इसको। मतलब उसने वही बोला कि जब तक मोबाइल से इसको दिन भर जो बातें करती है, इसलिए इसका मोबाइल नहीं दूंगा मैं। तो ये बहुत भयानक रोग बन गया है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।